ओम शांति। देखो, आज 26 फरवरी की 2021 की वाणी, बाबा प्रत्येक वाणियों में ऐसी बात सुनाते हैं जिससे जीवन के सारे समाधान मिल जाते हैं और सभी प्रकार की समस्या समझ में आती है। जीवन जीने की विधि मालूम पड़ती है, समझदारी बढ़ जाती है। अगर व्यक्ति सुनकर उसका आत्म मंथन करे, विचार सागर मंथन करे, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से सुने, ध्यान देकर, हर तरफ से बुद्धि हटा के, तो उसे समझ में आए और उसका दुख सदा के लिए दूर हो जाए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है ना। बाबा ऐसी नॉलेज आकर देते हैं जो पूरे कल्प में आत्माओं को वो नॉलेज पता ही नहीं रहती, पूरे 5000 साल में। जो कितनी गहरी बात है, पता ही नहीं रहती है। और वो समझ नहीं रहने के कारण लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। अब उसमें से एक समझ बाबा ने क्या दी, देखो। बाबा ने कहा, देखो, तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। पहली बात, जैसे ही ये स्मृति पक्की होती है कि हम एक्टर्स हैं, तो कहीं भी मूंझना उलझना बंद हो जाता है। भाई, जैसे किसी भी फिल्म के अंदर में कोई कलाकार मारपीट का दृश्य है तो वो मूंझेगा थोड़ी कि वाह ये मारपीट कैसे हो रहा है, मूंझेगा थोड़ी। बड़े खुशी खुशी वो उसको ओरिजिनल रूप में एक्टिंग करेगा वो। किसी ने गाली दे दी है तो वो थोड़ी सोच उसके अंदर चलेगी कि इसने गाली क्यों दी। उसको तो मालूम है कि ये एक्टिंग में गाली दे रहा है। किसी को फिल्म के अंदर में नौकर का रोल अदा करना पड़ रहा है तो उसको ग्लानि थोड़ी होगी अंदर से। किसी को गरीबी का रोल अदा करना पड़ रहा है। अब जैसे मान लो सुदामा कृष्ण का अभिनय किया, तो वो सुदामा का अभिनय करने वाला रियल में थोड़ी दुखी होगा। वो तो अच्छे से अच्छा ऐसा पार्ट बजाएगा जिससे डायरेक्टर खुश हो जाएगा कि हाँ यार इसने बहुत अच्छा पार्ट बजाया, तो उसको अच्छा इनाम देगा। उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उस कलाकार की। जितना अच्छा वो एक्टिंग करेगा उतना नेक्स्ट फिल्म में उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो अपने जीवन की भी यदि वैल्यू बढ़ानी है, और तो ये समझ लो कि भाई ये सृष्टि ड्रामा है और उसमें आप एक एक्टर्स हो, तो बहुत अच्छा पार्ट अदा करो, बहुत अच्छा एक्ट करो। रियल में कुछ मत करो, रियल लाइफ से अपनी रियल लाइफ को जोड़ दो, इजी हो जाएगा। तो बाबा कहता है कि देखो, तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स है, तो उस एक्टर्स कहने में कितनी गहराई समाई हुई है ना। दूसरा, बाबा कहता है एक का पार्ट न मिले दूसरे से। हम क्या करते हैं, कई बार तुलना करने के कारण भी हम दुखी होते हैं कि देखो उसका बेटा इतना बढ़िया पढ़ाई पढ़ के आगे बढ़ गया और देखो तुम जहाँ के तहाँ बैठे हो, है ना। ऐसा हम तुलना करते हैं। बाबा ने वो नॉलेज दे दी कि देखो बच्चे, ये एक रंगमंच है, इसमें तुम एक्टर्स हो, तो इसमें एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलेगा। एक ही किस्म का पार्ट बजाते रहेंगे तो वो फिल्म अच्छी लगेगी क्या, है ना। एक जैसा सभी मोची का पार्ट अदा करेंगे एक फिल्म के अंदर में तो अच्छा लगेगा क्या, है नहीं लगेगा, वो मजा ही नहीं आएगा ड्रामे का। तो ये सृष्टि भी एक ड्रामा ही तो है। आते हैं लोग, आते हैं चले जाते हैं, जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं। तो क्या बोला, यहाँ अपने प्यार से यादगार बनते हैं, स्पष्ट गीत बता रहा है। मतलब हमें रियल प्रेम को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा प्रेम पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष में, अपने रिश्तों में, अपने नातों में ही प्रेम जुटा हुआ है, बाकी में प्रेम नहीं जुटा हुआ है। सब पर प्रेम उतना ही आना चाहिए जिससे भी मिल रहे हो, जिससे भी मिल रहे हो। क्योंकि तुम जिस समय जिससे मिल रहे हो उस समय वो व्यक्ति सामने खड़ा है, तुम्हारा रिश्तेदार सामने नहीं खड़ा है।
तुम्हारा रिश्तेदार कहीं दूर होगा, है, लेकिन आप मोहवश अपने रिश्तेदार के साथ ही फंसे हो तो सामने वाले व्यक्ति को वो प्रेम नहीं दे पाते हैं एक दूसरे। जबकि जो व्यक्ति सामने खड़ा है और आप बातचीत कर रहे हो, उसी दौरान आपको कुछ हो जाएगा तो काम कौन आएगा? उसी दौरान आपको कुछ भी हो गई, कोई भी तकलीफ शुरू हो गई मान लो, तो काम कौन आएगा? इमीडिएटली कौन काम आएगा? जिस व्यक्ति से तुम सामने मिल रहे हो, जो अड़ोसी पड़ोसी जिसके साथ रह रहे हो। तो ये समझ नहीं होने के कारण व्यक्ति अपने रिश्तों में उलझे रहने के कारण जो है वो जीवन नहीं जी पाता है, कसमकस वाला जीवन बना रहता है। पता नहीं कौन कैसा होगा, क्या बोलता होगा, ये किसका स्वभाव कैसा होगा, ये अंदाज लगा रहता है, माने तुलनात्मक अध्ययन करता रहता है। तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया, एक पार्ट न मिले दूसरे से। तो ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अच्छा भाई, फिर बाबा कहता है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? हाँ, बाबा योद्धा किसको कहा, लेकिन कोष्टक में इसमें लिख दिया है क्षत्रियों को, क्योंकि क्षत्रिय ही योद्धा कहलाते थे, है ना। बहुत बारीक बात है, कोष्टक में क्षत्रिय लिख दिए हैं। हाँ, क्योंकि अभी जो मुरलियाँ चल रही हैं, बाबा जो पहले चला गए हैं इन मुरलियों को तो क्रमवार चलाए हैं। मुरलियों के माध्यम से सतयुग की आत्माएं सेलेक्ट हो चुकी। अब कौन से युग की नज़र पड़ रही है देखो। एक बार बीच में मुरली में कहा था रामपुरी कहा था, पहले मुरलियों में कहते थे कृष्णपुरी, है ना। तो अभी देखो बाबा क्या बोल रहा है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को कौन सी युक्ति मिली हुई है। हाँ, मैंने कई लोग जैसे यहाँ पर हम क्षत्रिय हैं बोल के कौन सा भाव लाते हैं मन के अंदर में, यार भाई हम क्षत्रिय हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। मैंने भाई डरने और लड़ने की बात ही नहीं है भाई, तुम काहे के लिए क्षत्रिय हो, है भाई किससे लड़ाई। लेकिन एक भाव परमानेंट विराजमान रहता है, वो क्षत्रिय पना जो है बस मालूम पड़ गया हम तो ठाकुर हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं लोग। तो वो जाति का भाव ही उनके अंदर में क्या आ जाता है, एक विरोधाभास पैदा करता है, अभिमान पैदा करता है। बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, तुम रूहानी छत्री। देखो बाबा ने कहा, हे रूहानी छत्री तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। हाँ, ये जो भाई हम छत्री है, ये तो श्रीमत नहीं कहलाई ना। ये कौन सी मत कहलाई, ये लड़ने झगड़ने वाली मत हो गई, है ना। ये भाव लड़ने झगड़ने वाला विचार हो गया। मत यानी विचार, अंदर जो विचार आ रहे हैं, तो ये श्रेष्ठ विचार तो नहीं कहलाए। बाबा कह रहा है, देखो तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो। देखो बाबा ने कहाँ से कहाँ कनेक्शन जोड़ा कि तुम रूहानी छत्री हो, है। तुम्हारे ऊपर किसकी छत्र छाया है, भगवान की छत्र छाया है। अब छत्री का अर्थ समझो अच्छे से, है ना भाई। तुम्हारे ऊपर छतरी किसकी लगी हुई है, परमात्मा की छतरी लगी हुई है। तो तुम याद किसको करो, परमात्मा को याद करो। तो जैसे ही बाबा ने कहा याद करो सवेरे सवेरे उठ, तो सवेरे सवेरे आप उठ के याद करोगे। तो याद करोगे तो कौन किसको याद कर रहा है, बिंदु आत्मा बिंदु परमात्मा को याद कर रही है। तो सारा भान खत्म हो गया। देखो सेकंड में छत्री पना और राजपूताना पना और ठाकुर पना ये सब खत्म है। तुम आत्मा बिंदी तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब वो छत्रीपना बोलने से क्या हो रहा है, एक क्रोध का आवेग। माया कौन है, लोग माया धन दौलत वस्तु सामग्री को समझते हैं, तो उसको छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, तो वो छूटता तो है नहीं है। अब मान लो घर से निकल गया तो एक कमंडल तो रखना ही पड़े उसको, है? तुमने ढेर सारी वस्तु छोड़ दी लेकिन एक तो है भाई, कपड़े लगते तो है? तो वस्तु थोड़ी माया है। चाहे तुम आवश्यकता की सब वस्तु रखो भाई, लेकिन ज्ञान न होने के कारण वस्तुओं को माया समझने के कारण वैराग्य वृत्ति किधर दिखा रहे हैं, वस्तुओं में वैराग्य दिखा रहे हैं। नहीं, विषय विकारों से वैराग्य आना चाहिए।
वैराग्य किस में आना चाहिए? हाँ, लोग व्यक्ति से वैराग्य करने लगते हैं। अरे भाई मैं यहाँ नहीं चल सकता, अरे वो आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी, अरे ठीक है वो आदमी ठीक नहीं है, सावधानी से उससे दूर हो जाओ, लेकिन बैर किस बात का है भाई? जैसे करेला मान लो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो उससे बैर थोड़ी करोगे, करेले से आप बैर थोड़ी करोगे, अंदर अंदर नहीं खाओगे, बस इतनी सी तो बात है लेकिन न समझने के कारण व्यक्ति, है ना, ये सब एक एक शब्द बाबा के कैसे समझने के हैं। तो बाबा कहता है कि माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, तो माया का अर्थ भी समझ में आए ना, उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। हाँ देखो ऊपर हमने सारा उदाहरण दिया, बाबा वही लाइन कह रहा है, याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। अभी देखो अंदर कौन याद रहता है, सारा समय कौन स्मृति में रहता है। अच्छा भाई फिर गीत बजा है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो आंधी तूफान क्या चीज है? आंधी तूफान किसको बोल रहे हैं? कुविचार अंदर में, कुविचार ही आंधी है एक्चुअल में। वो आंधी तूफान से जोड़ दिए, उससे लड़ने भिड़ने लग गए, अरे हमारे साथ तो भगवान है तो मरोगे ही है। लोग उल्टा पुरुषार्थ करते हैं। ला आंधी तूफान का अर्थ क्या है? मन में कुविचार आ रहे हैं तूफान की तरह, क्रोध आ रहा है तूफान की तरह, है चिंता हो रही है तूफान की तरह, ये सब है। आंधी और तूफान से बचने का मतलब ये है ना भाई? नहीं तो आदमी डेयरिंग दिखाने लगा, अरे मेरे साथ तो भगवान है तो वो कैसे भी चल रहा है, तो वहाँ तो अपनी जान गंवा देगा वो ना। अच्छा भाई ओम शांति। यह मनुष्यों के बनाए हुए गीत हैं, इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। बाबा कह रहा है गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा बहुत करते हैं लेकिन महिमा बस करते रहने से थोड़ी होगा। भक्त लोग, है ना, तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है किसी की। महिमा की क्या जरूरत है भाई? बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमारा बाबा है, बस। अभी यह बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं, अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं हे बाबा, इनका नाम तो शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा है, अंतर थोड़ी है कोई, है। अब लोगों ने भगवान को ना जानने के कारण ढेर अंतर कर दिया, अपने को नीचा भगवान को ऊंचा, तो वो नीचा समझ के अपने को वो नीचेपन में ही दबे पड़े हैं बार बार। जबकि जैसे आप हो वैसे भगवान है। भगवान भी शांति का सागर है, आप भी मास्टर शांति के सागर हो। तो नहीं पहचानने के कारण अशांत होते हैं। बाबा कहता है वह है परमात्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता है, उनके हम बच्चे हैं, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है भाई? परम धाम में। मतलब बड़ी बारीक बात है, उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। मतलब वो हमेशा किस स्थिति में स्थित रहते हैं? स्थित रहना माने रहना। किस स्थिति में स्थित रहते हैं? हमेशा श्रेष्ठ धारणाओं में स्थित रहते हैं। उनकी धारणा कभी नीचे होती ही नहीं है, पतितपना उनके अंदर आता ही नहीं है कभी। और हम आत्माओं के अंदर देह का भान आने के कारण जन्म बाई जन्म क्या होते चला जाता है? पतितपना आ जाता है, माने परम धाम से हम नीचे उतर जाते हैं। परम धाम से नीचे उतरना मतलब श्रेष्ठ धारणाओं से नीचे उतर जाते हैं। कितनी सुंदर बात बाबा कह रहा है। देखो इस गहराई को समझेंगे तो जीवन का निर्माण बेस्ट होगा। अब समझे परम धाम ऊपर, तो बुद्धि ऊपर ले जा रहे हैं, नहीं बुद्धि ऊपर ले जा रहे हैं मतलब हमारी बुद्धि ऊंची अवस्था है हमारी बुद्धि की। हम हमेशा बहुत बेस्ट सोच रहे हैं, बेस्ट कर्म कर रहे हैं, सबको सुख पहुंचाने वाला कर्म कर रहे हैं, वो परम धाम की अवस्था कहलाएगी। किसी से चिढ़ नहीं रहे हैं हम, किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, तो वो एकदम प्यारी प्यारी स्थिति बन गई, तो परम धाम में टिके लगेगा। ऐसा थोड़ी कि हाँ वहाँ से किरणें आ रही है तो मैं परम धाम जा रहा हूँ, तो वो आसमान से उस पार अनुभव करना। बाबा ने स्पष्ट मुरली में कह दिया कि बच्चे तुम ये ट्रांस जाने बंद करो, ये सब तो तुमको इसमें और ज़्यादा माया आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे काम धाम बंद हो जाएंगे।
तुम्हारे जीवन में जीने के जो विचार हैं वो उसमें गड़बड़ा जाएगा, है ना भाई। तो तुम माया आ जाएगी, मतलब अब तुमने 2 घंटे वहाँ बैठा हूँ का लगा दिया तो तुम्हारे 2 घंटे तो कार्य डिस्टर्ब हो गए ना भाई। बाबा कहता है बच्चे कर्म बिना तो रह नहीं सकते, बीच बीच में कहता है बाबा, लेकिन हम सुनते नहीं हैं उस हिसाब से, तो हम कुछ का कुछ कर रहे होते हैं। तो योग क्या है? श्रेष्ठ धारणाओं में जीवन जीना ही योग है। जैसा बाबा है वैसा हम है। बाबा ने कहा, देखो कितनी गहरी समझने की बात है भाई। देखो बाबा कहता है एक्टर्स ही सोल है ना भाई। हाँ, सब सोल्स वहां रहती हैं। हाँ, माने आत्माओं की स्थिति क्या है? देह से अलग है। तो तुम हमेशा देह से अलग महसूस करते रहो भाई। हाँ, तो हल्के रहोगे सदा। तो बाबा कहता है सब सोल्स वहां रहती है, मैं ही अकेला थोड़ी रहता हूँ। बाबा कहता है ना भाई, एक्टर्स ही सोल्स है। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। कितनी ऊंची बात है देखो इसमें। नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं भाई। कोई उस आर्ट को बहुत अच्छा निभा लेता है, कोई नहीं निभाता है। और क्या इसमें ऊंची बात समाई हुई है? माने ऊंची अवस्था रहेगी नाटक में एक्टर्स की। वो ये थोड़ी सोचेगा है अरे यार मेरे को ऐसा पार्ट अदा करना पड़ रहा है, उसको तो मालूम है। ऐसा ही तुम्हें मालूम रहे कि हम तो ऊंच से ऊंच परम धाम के निवासी है। यहाँ तो ना मेरा कोई घर है ना मेरा कोई द्वार है, यहाँ तो पार्ट बजाने आए, तो बढ़िया से पार्ट बजाओ। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, ये समझ आई तो ऐसे स्वर प्रस्फुटित हुए। अरे कहाँ का घर भैया, मेरा घर तो परमानेंट वो वाला है। तो यहाँ मस्त आनंद लेंगे हर एक जगह का, है ना भाई। इसलिए अपन आज पूरे देश घूमते हैं, जहाँ भी रुकते हैं तो हमको अपना घर लगता है ना भाई। जहाँ भी जाते हैं तो अरे यहाँ भी हम बैठे हैं, अभी आए हैं कार्यक्रम देने, यहाँ भी अपना घर लग रहा है। किसी कोई भी स्थल में भी बढ़िया लगता रहता है। क्योंकि पार्टिकुलर कोई घर में नहीं फंसे हैं। अब हम किसी पार्टिकुलर घर में उलझे हैं और वो गिर गया तो दुख होगा, है। कोई गड़बड़ कर दिया तो दुख होगा। देखो बाबा कैसे दुख को समाप्त कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें सुनाकर। बाबा कहता है हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह मिलती है। देखो बाबा आ गए वही लाइन में, देखो वही लाइन सुना रहे बाबा। सब आत्माएं जो वहां रहती हैं सब पार्टधारी हैं। कितनी बढ़िया बात बता रहे बाबा। परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। हाँ, एक जैसा पार्ट थोड़ी मिल जाएगा किसी फिल्म के अंदर में, वही बताया मैंने आपको। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, इसको अच्छे से समझना। इस गहराई में उतरेंगे तो हमें हमेशा खिलखिलाते रहेंगे। कल एक माता आई, कहती है भाई जी आपका चेहरा हमेशा खिलता क्यों है? भाई क्यों खिला नहीं रहेगा भाई? हमने वो अच्छे से गहरी समझ विकसित कर ली, कहीं उलझेंगे ही नहीं हम। हाँ, स्मृति सो समर्थी। हमेशा कौन सी स्मृति है भाई? हम तो पार्टधारी है यहाँ पर भाई, अच्छे से अच्छा पार्ट बजाएंगे। तो बाबा कहता है, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता, सब में ताकत एक जैसी नहीं हो सकती। तो कहीं मुझो मत। हाँ, तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। हाँ, नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है। सिर्फ उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं, है ना। तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। ऊंचते ऊंचते को बाबा ने अपने को भी एक्टर ही बोल दिया है ना भाई। अपने को भी मुखिया नहीं बोला बाबा ने। हाँ, पार्ट सबसे ऊंचा है। तो ऊंचते ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहें, वह सब है हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं बाबा। इसमें कितनी गंभीरता समाई हुई है, कितनी रमणीकता है। देखो
उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है 3 घंटे का। ये समझो अच्छे से भाई, वो 3 घंटे की एक्टिंग कर रहे हैं ड्रामे में। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते हैं कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। बाप कहते पार्ट सारा आत्मा का है, आत्माभिमानी बनना पड़ता है। कोई भी पढ़ा हुआ व्यक्ति भी यदि मूंझ रहा है, मतलब वो ढंग से आत्मसात नहीं किया है उस पढ़ाई को, समझा नहीं है। बाबा कहता है सतयुग में आत्माभिमानी होते हैं लेकिन बाप को नहीं जानते हैं। यहाँ कलयुग में तो आत्माभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो, दोनों बातें हैं। तो अभी कितनी खुशी है। सतयुग में खुशी वाली कोई बात ही नहीं है, दुख है ही नहीं। यहाँ दुख भी दिखाई देता है तो हम बाप के साथ कितना खुश है ये मालूम पड़ता है, तो वो खुशी हमें समझ में आती है? तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है, तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, सबको पार्ट मिला हुआ है। हाँ, जो एक ना मिले दूसरे से, वह पार्ट सारा आत्मा में है। बाबा ने कहा था कि मक्खी यहाँ से उड़ेगी मतलब वैसे ही उड़ेगी। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वह भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है। और डीपली ले जा रहे हैं बाबा। देखो, अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है, आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूँ, मैं फलाना हूँ, परंतु आत्माभिमानी नहीं बनते हैं। पार्ट तो है लेकिन वो गवर्नर के भान में आ जाते हैं। हाँ, उनको मुख्यमंत्री बना तो वो मुख्यमंत्री का नशा झट चढ़ जाएगा, एकदम सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन हमको बाबा ने चुना है, वो नशा चढ़ने में हमको कितना समय लग जाता है। सोचो, वो नशा चढ़ने में कितना समय लग जाता है कि अरे यार हम ही विश्व महाराजा है, क्योंकि समझे नहीं है ना। बाबा ने तो, बाबा पढ़ा किसको रहे हैं विश्व महाराजा की पढ़ाई? हम आत्माओं को ना, हम वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सारी दुनिया थोड़ी पढ़ रही है। तो वो नशा कितना रहना चाहिए? अरे वाह यार, हम ही आत्मा विश्व महाराजा है, वाह हम ही आत्मा नारायण है। भाई उसके साथ भी क्या हुआ है? वो समझा ही बस तो है कि मुख्यमंत्री है। और क्या है? अगर वो ध्यान ना देवे कुछ भी तो उसे पता ही ना लगे, है? बड़ी गहरी बात है। मान लो उसको पता ना लगे, सारे डिसाइड हो जाए, उसको कोई बताए ना कि भाई तुम मुख्यमंत्री हो, तो उसको नशा ही नहीं चढ़ेगा, है? ये बड़ी गहरी बात है। बाबा कहता है सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। परमात्मा को वहाँ कोई नहीं जानते, इस समय तुम सब कुछ जानते हो। हाँ, शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन गए। क्या बोला बाबा ने? प्रजा कौन बना? जिसने अच्छी तरह सुना। मतलब प्रजा बनने के लिए भी बाबा क्या लाइन बोल रहा है? जिसने अच्छी तरह सुना और समझा। समझा शब्द भी बोल रहे हैं बाबा। माने प्रजा भी ऐसे साधारण नहीं आने वाली है, बिना समझा हुआ थोड़ी उतरेगा। भाई बिना समझे हुए को तुम खेल में थोड़ी शामिल करोगे। ये ड्रामा मतलब खेल, तो ये सतयुग भी तो खेल है। अब कोई खेल खेलोगे और कोई ना समझ बैठ जाएगा तो उसके साथ खेलने में आनंद क्या आएगा? तो उसको थोड़ी बिठाओगे तुम। समझदार को ही बिठाओगे ना भाई। जैसे हम शतरंज खेलते हैं, तब शतरंज की कौन सी चाल कैसी चल रही है, जो जानने वाला है उसी के साथ तो खेलने में मजा आएगा भाई, है ना भाई? तुमसे होशियार के साथ ही खेलने में मजा आएगा। और तुमसे जो है नाजुक है, उसको खेलना नहीं आ रहा है, कहीं का कहीं चल रहा है, तो उसके साथ फट से जीत जाओगे तो थोड़ा मजा आएगा। देखो, है तो यहाँ भी अपने से होशियार से चिढ़ने के बदले क्या करना चाहिए भाई? खेल है जैसे समझा, तो अपने से होशियार से चिढ़ने के बदले बल्कि खुश होना चाहिए। भाई यार चलो इनके साथ खेलने में मजा आएगा भाई, है? ऐसा है। तो बाबा कहता है कि भाई आते हैं, लेकिन जो समझते हैं वही प्रजा में आते हैं।
तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है बाबा आज की मुरली मेरे लिए ही चला रहा है। हाँ, बाबा कहता है देखो एक राजा की प्रजा बहुत होती है। हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ ढेर राजा तो होते नहीं हैं, यहाँ तो एक वार्ड का भी पार्षद है, सब मुखिया है। वो कहेगा मैं वार्ड का पार्षद, मैंने इतने से वार्ड का पार्षद में कितना नशा चढ़ जाता है। तो बाबा हमको पूरे बड़े राज्य का राजा बना रहा है। तो बाबा कहता है कि भाई जो है अभी वह निकलते जाएंगे, प्रजा भी निकलेगी। हाँ, बाबा कहता है कि प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे। योग लगाएंगे माना, अब बताओ यहाँ पर योग लगाएंगे का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर योग लगाएंगे का अर्थ ये हुआ कि समझकर वैसा बनेंगे। हाँ, योग लगाएंगे मतलब कोई ऐसा बैठ के संकल्प चलाएंगे थोड़ी। बाबा कहते हैं अभी प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। बाबा देखो मुरली सुनाते सुनाते आपको कहाँ ले जा रहा है, तो आपकी स्मृति कहाँ पहुँच जानी चाहिए। कितना आनंद आ रहा है। जैसे ही आपको कोई बचपन की बात करेगा या बचपन की फोटो दिखाएगा तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं। रियल में आपकी बुद्धि वहाँ पूरी तरह से पहुँच जाती है ना। जब पूरी तरह से बुद्धि पहुँचती है तो आनंद आने लगता है। अरे वाह, बचपन में मैं इतना बढ़िया दिखता था, है इतना गुलगुल दिखता था। तो बाबा वही तो कर रहे हैं। वो हद का बाप है जो तुमको एक जीवन का बचपन दिखा रहा है, और ये बेहद का बाप है तुमको पुराना बचपन दिखा रहा है कि देखो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं, तो अपनी क्वालिटी की जांच करो। हाँ, अपनी क्वालिटी और अपनी कैपेसिटी दोनों को देखना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं ये देखो सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनने हैं। सिर्फ 8 व 108 तो नहीं होंगे ना। देखो है नहीं, कहीं इसमें भी मूंझ गए। अरे यार 108 की माला में हम कहाँ आ पाएंगे भाई। प्रिंस प्रिंसेस सतयुग से त्रेता तक होते हैं ना भाई, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, यह भी नथिंग न्यू ले और बाबा ले गया। बाबा कहते हैं तुम सर्विस करते रहते हो, लेकिन क्या क्या किया तुमने, ये भी तो नथिंग न्यू, पहले भी तो किया था। नहीं तो किसी को सर्विस का ही भान आ रहा है, मैंने इतना लोगों को समझा दिया। अरे काहे सोच में पड़े हो भाई। नहीं, उसका भी नशा चढ़ गया। नहीं, ये उल्टा नशा कहलाएगा। मैंने इतने लोगों को समझाया, उसकी खुशी मिल रही है ना, तो वो खुशी बरकरार नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि समय आगे बढ़ता जाएगा, लोग समझने वाले कम होते जाएंगे, तो तुम्हारी खुशी गुम होती जाएगी, है ना। तो रियल समझ कौन सी कहलाएगी कि मैं विश्व महाराजा बनने वाला हूँ, मैं ही आत्मा विश्व महाराजा हूँ। ऐसा तुमने कोई फंक्शन किया, यह भी कोई नई बात थोड़ी है। फंक्शन किया तो बड़े नहीं, ये भी कोई नई बात नहीं, अनेक बार किया है। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे। बाबा कह रहे हैं देखो कितने अच्छे से। नहीं तो अपन एक प्रोग्राम करते हैं, उसी की महिमा गाते बैठे रहते हैं। नहीं, अपन तो भैया बाबा ने अपने को ऐसा बनाया, ढेर प्रोग्राम। हाँ, लेकिन प्रोग्राम हुआ, नमस्ते, खत्म। दूसरे प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ो। क्यों? प्रजा बनाते चलो। तुम एक प्रोग्राम में अटके रहोगे, इसलिए ऐसा किया, भड़ाला किया, ढिकाला किया। नहीं, पहले भी किया था। बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। हाँ, नंबरवार तो हर बात में होता ही है भाई। हैं भाई, आप एक बस में बैठेंगे तो सभी एक ही सीट पे थोड़ी बैठ जाएंगे। हैं बस है गाड़ी, तो किसी को पीछे भी बैठना पड़ेगा। तो नंबरवार तो हर जगह होता है, सिस्टम है भाई वो तो। बाबा कहता है बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं तो सब कहेंगे इसने बहुत अच्छा भाषण किया। भाई समझ आएगी ना। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले से अच्छा समझाते थे भाई, हैं पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे या उनसे भी तीखे है। क्या बाबा है भाई। देखो
हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं। ये रेस है, बाबा कहता है। लेकिन इस रेस में लोग क्या करने लगते हैं? रीस करने लगते हैं। तो बाबा स्पष्ट देखो एक सार में बात बताते हैं कि बच्चे रीस नहीं, रेस करना अच्छी बात है, हाँ, लेकिन रेस करते करते बाजू वाले की टांग फंसा के उसको गिरा दिए, ये गलत है। लेकिन लोग यही भावना रखते हैं, हाँ, कि दूसरे मान लो प्रोग्राम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको गिराने की सोचते रहते हैं। तो जो गिराने में लगा हुआ है वो उठेगा कब? है जो दूसरे को गिराने में लगा है वो उठेगा कब? उसको उठने का तो ख्याल ही नहीं चला। बाबा कहता है तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। क्या बात बोल दी बाबा ने, मेल ट्रेन बन जाएंगे। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, गजब। मेल ट्रेन माने क्या समझे? स्पीड वाला, हाँ, जल्दी तुम्हारे से भाषणा होगी, लोगों को जल्दी समझ में आएगा तुम्हारे द्वारा। देखो कितनी जल्दी जल्दी सब समझते हैं। बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है। बाहर से कहते हैं यह तो बहुत होशियार है, बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। हाँ, लेकिन वास्तविकता होशियारी की कौन सी है? अच्छा भाषण कर लिया तो होशियार कहलाया, ऐसा नहीं है। वो अंदर बाहर जब एक जैसा रहे, तो बाबा तो समझ जाते हैं कि कौन किस हिसाब से भाषण कर रहा है। मैंने बाबा ने देखो एक एक पॉइंट पकड़ी हुई है अच्छे से। बाबा कहते हैं कि यह भी समझते हैं फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है, बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाता है तो बाप समझते हैं कि यह बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं, है ना भाई। मुख्य तो भाषण है किसको बाप का संदेश देना, समझाना, उनको रियलिटी समझ में आ जाए। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला कि 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं, तो उसने कहा सपूत 2 है। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात है। यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चे तो बहुत हैं। बाप कहेंगे कि यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। क्या बढ़िया, देखो, वाह बाबा, बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए सेंटर खुलवा दिया है। प्रेम से, हाँ, ऐसा नहीं कि बेमनस्ता करके आगे बढ़े, नहीं, यह भारत की सर्विस है। अब बाबा निर्मला बच्ची का उदाहरण दिए, जैसे एक बार आत्म प्रकाश का उदाहरण दिए। मतलब यहाँ पर बाबा निर्मला को नाम रख के ये समझाना चाह रहे हैं कि जो बिल्कुल निर्मल होकर सेवा करते हैं वो अच्छे बनते हैं। जैसे आत्म प्रकाश भाई जी का नाम लिया तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम चलो ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बाबा का अर्थ क्या है कि भाई जो आत्मा अपने में ज्ञान का प्रकाश बढ़ाएगी वो अच्छी सेवा करेगी। यहाँ निर्मला शब्द बोले बाबा ने, कितनी अच्छी बात है। अब कोई बुद्धि में एक आत्मा को गौर कर ले, बाबा का इशारा होता है, किसी न किसी माध्यम से इशारे में बात करते हैं। अब कोई पार्टिकुलर निर्मला नाम की बच्ची से ही अच्छा है बोल दिया बाबा ने तो उसमें बुद्धि लगा ले, ये भी रॉन्ग है। हाँ, दूसरे को फिर कमजोर समझने लगे, नहीं बाबा ने निर्मला दीदी का नाम लिया है भाई, नहीं, निर्मला दीदी तो है, एक है ही, जैसे परम धाम एक है ना, लेकिन हम परम ही धाम में लटके पड़े हैं, उसके अर्थ को नहीं समझे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि परम धाम नहीं है, परम धाम तो है ना भाई। ऐसा ही निर्मला दीदी भी है, वो बच्ची है, लेकिन उसके पीछे बाबा समझाना क्या चाह रहे हैं कि जो बच्चा निर्मल होगा तो उसके अंदर प्रेम भी होगा सबके लिए, और जो निर्मल नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो सच्चा प्रेम भी नहीं होगा, कांटे होंगे अंदर में फिर। तो देखो बाबा ने आगे उदाहरण भी वही दे दिया, देखो क्या बात है। बाबा कहते हैं यह भारत की सर्विस है। है, इतने सेंटर खुलवा दिए वाली बात नहीं है। ऊपर में बाबा बोला
लेकिन फिर एक लाइन क्या बोल दिया, यह भारत की सर्विस है, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आहा, अब कई उसी में उलझ जाए कि मैंने इतनी सेवा करी। नहीं, सूक्ष्म इशारा होता है बाबा का मुरली में, भाई भारत की सर्विस है ये, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस भारत को नरक रावण ने बनाया। हाँ, एक सीता कैद में नहीं थी, अब एक सीता नाम लिया, देखो आखिर उदाहरण दे दिया बाबा ने। देखो आगे बाबा ने कहा कि एक सीता कैद में नहीं थी। हाँ, तुम सीताएं रावण की कैद में थी, मतलब एक निर्मला की बात नहीं कर रहे हैं बाबा यहां पर। क्लियर कर दिया बाबा ने, आगे बोलकर इशारे की बात है, अब समझने वाला समझेगा। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। ये चांद खिला, ये तारे हंसे, ये रात गजब मतवाली है। देखो ये कलयुग की रात बहुत नशा चढ़ाने वाली है। इसी कलयुग के अंत में बाबा रात को दिन बनाने आते हैं। ये चांद खिला मतलब ब्रह्मा बाबा चांद, ये तारे हंसे मतलब सारे बाबा के बच्चे तारे हंसे, है ना भाई। बड़ी गहरी बात है, इसको समझने वाले समझ रहे हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी है, मतलब उनकी नाड़ी की धड़कन बंद है, समझो, समझने वाली नाड़ी। बहुत गहरी बात है भाई। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वह रिपीट होगा। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं, यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है हमारे। इस पर भी तुम मूंझो नहीं, चुपचाप एक्यूरेट पुरुषार्थ करते रहो भाई। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। हाँ, बाबा ही पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पहले गोल्डन एजेट, फिर आयरन एजेट बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी छत्री हो, अर्थात योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को छत्री कहा जाता है। आहा, कितना गहरा इशारा कर दिया बाबा ने। अगर यहाँ तुम संगम पर तुम्हारी बुद्धि आपस में लड़ रही है, मन बुद्धि का बराबर तालमेल नहीं मिल रहा है, मतलब तुम क्या हो गए। हाँ, तो बाकी वह है जिस्मानी छत्री, उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल्ल युद्ध होती थी, बाहों आदि से आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। देखो और क्या बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे बाबा। हर बात में बाबा की बड़ी गहराई होती है। अभी तो देखो बामशाली बने हुए हैं। आहा, बताओ क्या बताना जा रहे हैं बाबा। अगर हम एक एक अर्थ बताते जाए भाई तो मुरली पूरे दिन चलेगी। तो इसको भाई चिंतन करना, हमको तो समझ में आ रहा है तो खुशी बढ़ती चली जा रही है। बाबा बड़ा गहरा है भाई, बहुत गहरी गहरी बात बताता है। तुम भी छत्री हो, वह भी छत्री है। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम हो रूहानी छत्री, रूह ही सब कुछ कर रही है इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा। रूह को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं। हाँ, तुम्हारी दृष्टि कहीं अटकेगी फटकेगी नहीं भाई। तुम सदा न्यारे प्यारे रहोगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। यदि उल्टा सुल्टा संकल्प आ रहा है मतलब तुम अभी उलझे फंसे हो। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसलिए बाप समझाते हैं सवेरे उठकर बाबा को याद करने का अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आत्मा कहती है बाबा, है ना भाई। बाबा, बाप ने पहचान दी है ना भाई कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। कितना याद आना चाहिए बाबा, है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने आया हूँ। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, समझो इसको अच्छे से।
उल्टा झाड़ है ना। यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है, इसको कहा जाता है विराट लीला। अब उन्होंने विराट क्या दिखा दिया भाई, बड़ी देखो बहुत अलग है। बाप ने समझाया है इस मनुष्य झाड़ का मैं बीज रूप हूँ, जो ऊपर बैठा हूँ। मुझे याद करते हैं, कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है, फिर नंबरवार निकलते हैं, है ना भाई। अब उन्होंने ये ज्ञान नहीं होने के कारण झाड़ में भी आत्मा है कह दिया, है ना। जो स्थूल झाड़ है उसमें आत्मा है कह दिया, जबकि आत्माओं का झाड़ है। देखो कितना उल्टा हो गया। दुनिया में लोग समझते हैं कि झाड़ में भी आत्मा है, और मनुष्य आत्मा झाड़ बन गई कह देते हैं, तो पत्थर बन गई कह देते हैं। अहिल्या पत्थर बन गई कह रहे थे, तो फिर राम ने पैर टच किया तो जो है फिर आ गई बराबर मनुष्य बन गई। तो ये पत्थर बुद्धि की बात है भाई, लेकिन लोग समझते नहीं है भाई। बस सुन लिया, समझना तो है नहीं है। बाबा कहते हैं, अब बाबा जिस झाड़ की बात कर रहे हैं आत्माओं का झाड़ है बाबा कह रहे हैं, तो लोगों ने क्या कर दिया, झाड़ में आत्मा है कह दिया। सोचो, फिर नंबरवार निकलते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते थोड़ी है बाबा। वहां कोई शरीर थोड़ी है बात करने का। देखो कितना क्लियर करते चले जा रहे बाबा। कोई वहां बोल के भेज थोड़ी रहे, तुम यहाँ जो पढ़ते हो, जो मर्ज रहता है उसी अनुसार तुम आते हो। इसलिए देखो अभी तुमको मर्ज क्या करना है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये मर्ज करना है कि मुझे बाबा मिल गया, ये मर्ज करना है, मुझे सतयुग मिल गया, ये मर्ज करना है अंदर में। तो जैसा तुम्हारा अंदर मर्ज होगा वैसे तुम नीचे उतरोगे, कोई भेजेगा थोड़ी बात है। हाँ, कितनी गहरी गहरी बात है, कितने समझने की बात है। यह ड्रामा अनुसार रिपीट होता है, कोई भेजते थोड़ी है। यह एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी है संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। हाँ कि भाई विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो, तुम ऊंच ठहरे ना भाई। पीछे और बिरादरियां निकलती है, वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सिजरा है ना भाई, उस सिजरे को समझो। पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सिजरा निकलता है। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं, रचना तो है, जब वह पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं। हाँ, वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। अब लोगों ने कह दिया तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है। अरे तू भगवान काहे को दुख देगा भाई, अज्ञानता के कारण तुम दुख प्राप्त करते हो ना, इसलिए बुलाते हैं बाबा दुख हरता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार, वहाँ गंगा बहती है। अब भाई बताओ, हरिद्वार लिखा है, वहाँ गंगा बहती है, तो वहाँ हरि का द्वार कौन सा है भाई, कौन है हरि भाई? जो सारे दुख हर ले, तो कैसे हरेगा, समझा के। और कैसे हरेगा तुम्हारे दुख? कोई चीज़ थोड़ी है जो अंदर से पकड़ के निकाल देगा ऑपरेशन करके, है? विचार ही है, दुख विचार ही है ना भाई। समझते हैं हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे, परंतु हरि का द्वार है कहाँ भाई? अब गंगा कौन सी है भाई? ज्ञान समझेंगे तो जाएंगे, तो आगे बढ़ेंगे। वह फिर कृष्ण को कह देते हैं हरि का द्वार तो शिव बाबा है, दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, हाँ, बाप तो निराकार रूप में वहां बैठा, वो गद्दी वाली थोड़ी बात है कुछ। फूल है ऊपर, फिर युगल दाना, उससे नीचे फिर रुद्रमाला कह देते हैं। रुद्रमाला सो विष्णु की माला है। अब इतने सारे शब्द भक्ति मार्ग में लिख डाले हैं तो बाबा को वो सारे समझाने के लिए बोलने पड़ते हैं। हाँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। विष्णु के गले का हार, फिर वही विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं है। क्यों? क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाप समझाते हैं कि नंबरवार तो है ना, आज ठीक है कल तूफान आ जाते हैं, ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं।
बाप कहते हैं कि मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती कथंती ध्यान में जावंती माला में पिरवंती फिर एकदम भागंती चंडाल बनंती। फिर माला कैसे बने भाई? हाँ, मतलब बाबा कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। सोचो, पहले मेरा बनंती, फिर आश्चर्य। आश्चर्य वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो आश्चर्य में पड़ेगा वो फिर आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आश्चर्य कब तक करता रहेगा? किसी भी चीज को देख के वो आश्चर्य कितनी देर तक करता रहेगा? फिर कथंती, अब भाई कोई बोलेगा भी कितनी देर, है ना? तो मैंने कहने का मतलब है, जो आश्चर्य में पड़ता है वो भी नहीं टिक सकता, जो केवल ज्ञान ही ज्ञान सुना रहा है वो भी नहीं टिक सकता, जो ध्यान में जा रहा है वो भी नहीं टिक सकता, है ना? हाँ, जो माला के उसमें है कि मैं इस माला के मड़के में आ रहा हूं, ये सब नहीं, वो भी नहीं टिक सकता। है ना? बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं। फिर माला कैसे बने? तो बाप समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है। भक्त माला में मुख्य है फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद, और यह है रुद्रमाला। संगम पर बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक में हैं। बाप कहते हैं कि नरक को लात मारो स्वर्ग की बादशाही लो। है, जब एक शहर छोड़ोगे तब ना तुम दूसरा शहर पहुंच पाओगे भाई। अब तुम कहोगे मैं नरक में भी खूब बढ़िया जो है भाई दिखाते हैं भाई, रावण में कि सोने की लंका थी। अब कोई सोने की लंका में आकर्षित हो जाए तो वो रावण को मारे कैसे? रामचंद्र जी यदि सोने की लंका में आकर्षित हो जाते तो मारते क्या? रावण को मारने के बाद भी रामचंद्र जी लंका में प्रवेश नहीं करते हैं। हाँ, सोचने की बात है। मतलब जो जीत हासिल कर लिया रावण पर, वो जीत के भान में भी नहीं रहेगा। जीत हासिल कर लिया हो गया, बस खत्म। हाँ, अगर वो जीत हासिल करके जीत के भान में है तो फिर वो दूसरे को कमजोर समझता रहेगा। है गहरी बात, बहुत समझने की है। तो बाबा कहते हैं हम ही स्वर्ग के मालिक थे, ये बच्चे समझते हैं, अभी नरक में हैं। हाँ, बाबा कहता है स्वर्ग की बादशाही लो जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है। हाँ, स्वर्ग की बादशाही लो, अपने को देखो, हमेशा स्व को देखो। यह तो बाप ही आकर बताते हैं, वह इन सब शास्त्रों तीर्थों आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, यह आत्मा कहती है। बाप समझाते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। उनके आगे क्या था? सतयुग के आगे थोड़ी, सतयुग के आगे जरूर कलयुग का अंत होगा। फिर चक्र है ना ये, है तो संगम युग हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। स्पष्ट बात है ना भाई? बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से मिला। बाप का ही यह वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी, कैसे ली? तो कोई नहीं बता सकेंगे भाई। हाँ, वो तो भगवान कह दिए बस, भाई कहाँ रह रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं मालूम है। या दादा भी कहता है कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। अब बाप ने समझाया है। अब ये कोई ब्रह्मा बाबा थोड़ी समझा रहे हैं, दादा लेखराज जी थोड़ी समझा रहे हैं, ये तो शिव बाबा समझा रहे हैं। ये बड़ी बात समझने की है, जो ये समझ लेगा वो कभी नहीं छोड़ेगा। यह संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है ही गीता। अब वो गीता मत समझ लेना, हाँ, जो अभी छप रही है। हाँ, बाबा कहते हैं गीता कब रची गई यह जानते नहीं। बाबा मुख से सुनाते हैं गीता, कोई ऐसे किसी कागज पर लिखते नहीं हैं। बाबा सबकी बुद्धि पर में डाल देते हैं। जो बुद्धि लगाता है वो बाबा का पन्ना बन जाता है, गीता का पन्ना बन जाता है, वो छप जाती है उसमें। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प मैं संगम पर आता हूँ,
जिनको राज्य दिया था वो राज्य गंवाकर फिर तमोप्रधान दुखी बन पड़े हैं। रावण का राज्य है, सारे भारत की ही कहानी है। भारत है ऑल राउंड, और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। अब इतनी गहरी बात किसी को जल्दी थोड़ी समझ में आएगी, क्योंकि हिरे हुए हैं जन्म जन्मांतर से। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, कहाँ से जानेंगे? भाई यही ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, तो कहाँ से जानेंगे? हे भारतवासियों, बाप आते हैं अंत में। आदि में आए तो आदि का आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए? हाँ, अगर बाबा शुरू में आ जावे सतयुग में, तो फिर सुनाए किसको हैं और कैसे सुनाए? पूरी नॉलेज तो अंत में आके ही सुनाएगा ना। आज सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई है तो समझाए कैसे? वहाँ तो नॉलेज की दरकार ही नहीं। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल है ना, जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे? यह समझने की बातें हैं। भगवान आज कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यह यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम, यादव, कौरव और पांडव, उन्होंने बैठ सेनाएं दिखा दी हैं। हाँ, बाप समझाते हैं यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप से प्रीत नहीं है, कह देते हैं कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की है प्रीत बुद्धि। हाँ, पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। गीत कौन सा बजा? जिसका साथी है भगवान। पांडव माना रूहानी पंडे, पांडव माना कोई शरीरधारी नहीं, वह है जिस्मानी पंडे, और तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, धारणा के लिए जो सार देते हैं उसमें भी पूरी मुरली होती है, इसलिए उसे बहुत गौर से सुनकर नोट करना चाहिए बुद्धि में। तो पहली पॉइंट है, आत्माभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हाँ, मैंने लक्ष्मी नारायण बनने का ही पुरुषार्थ करना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है कि मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। देखो, बोलने भी सिखा रहे हैं सार में, है ना। अच्छा भाई, फिर वरदान, सदा देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। हाँ, कहते हैं इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकते। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ देह समझते हैं, तो देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते, जरा भी मनुष्यपन की बदबू ना हो। देही अभिमानी स्थिति में रहो, ज्ञान और योग के पंख मजबूत हों, तब कहेंगे इंद्रप्रस्थ निवासी। हाँ, मतलब आप इन इंद्रियों के भान से प्रस्थान कर दो। हाँ, तब इंद्रप्रस्थ के निवासी कहलाएंगे। बिल्कुल जरा भी भान ना हो अपनी जीभ का, नहीं तो कई स्वाद में बंधे हैं। भाई मेरे को तो यही वाला खाना पसंद है, मेरे को तो यही वाला पहनना पसंद है, मुझे तो उसी व्यक्ति से मिलना पसंद है, मुझे तो यही स्थान पसंद है। वो कहते हैं मेरा तो फलाने कमरे में बढ़िया योग लगता है। अरे भाई, ये पूरा मांडवा ही कमरा है। ये बड़ी गहरी बात है। कई जगह फंसे रहते हैं लोग। कई बोले मेरे को तो फलाने गीत में बहुत अच्छा योग लगता है? तो गीत में बंधे हैं, तो बाबा से योग थोड़ी कहलाया, वो तो कमरे से योग कहलाया, गीत से योग कहलाया है। ऐसा नहीं, व्यक्ति विशेष से योग कहला गया। बड़ी गहरी बात है। तो इंद्रप्रस्थ मतलब अपने सर्व कर्मेंद्रियों से आप प्रस्थान कर गए, बिल्कुल अलग देही अभिमानी स्थिति। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपने तन मन धन को सफल करने
वह सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही समझदार हैं। हाँ, प्रॉपर वे में है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे धन को कोई कहीं भी उड़ा दे रहा है तो तुम सोच रहे हो मैं बाबा की सेवा में मेरा सफल हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सोच समझ के हमको अपना तन, अपना मन और अपना धन सेवा में लगाना चाहिए, बहुत बारीकी से, गहराई से, सर्व खजानों को बढ़ाते हुए। वही समझदार कहलाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल 27 फरवरी आखिरी दिन आ गया, नहीं कि नहीं, 28 फरवरी है ना। हाँ, 28 की फरवरी, तो ये महीना तो फुर्र से उड़ गया भाई। अब जो जो इस फरवरी में फरिश्ता बना है वो आगे बहुत देवता बनेगा ही, बड़े से बड़ा देवता। अच्छा भाई, ओम शांति।